हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में ये आपकी जो है 6 सीरीज़ है। और आज जो हमारे क्वेश्चन है वो आपके सिंथेसिस टॉपिक से मैंने लिए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही टफ टॉपिक लगता है सभी को। बट आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चंस को लिया जाए, ताकि एक रिवीजन हो जाए, आपका क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। देखिए, एक कोटेशन आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब कि अपने आप पर भरोसा रखो, है ना। कि अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली आप जो 90+ का टारगेट है वो पक्का अचीव कर लोगे, ठीक है। पर ये खुद का भरोसा आएगा कैसे? ये खुद का भरोसा तभी आएगा जब आप किसी चीज़ का, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छे से रिवीजन करते हो, है ना। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो तो आप उस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं डाउट होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन आएगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ दे रहा हूँ। कई बच्चे देख रहे हैं, कई बच्चे नहीं देख रहे, है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो 90+ की रेस में हैं और जिन्होंने अब तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है, वो उन दोनों लोगों के लिए ये जो है वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिए हुए हैं। यहाँ पर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज़ है आपकी, ये सिंथेसिस की सीरीज़ है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं सिंथेसिस के, है ना। और क्योंकि ये टफ टॉपिक लगता है कई बार, इसमें कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो हमें डाउट कर देता है। तो आपको इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से, ये जो आपकी सीरीज है, तो इसके माध्यम से आपको क्या करना है, अपने डाउट को दूर करना है और अपने आप में खुद इतना मजबूत होना है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। उसके आपके दो फायदे, एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा आपका नंबर जो है वो 100% पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। और ये खुद का भरोसा तभी आएगा जब आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करोगे और उसके साथ में उसका रिवीजन बार बार करोगे। ये जो टाइम है वो आपका रिवीजन का है, ठीक है। तो इसमें बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार खुद को चेक कीजिए, डेफिनेटली आप जो है 90+ का टारगेट अचीव कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका सबसे पहला है, ही हैज़ 3 सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में ये पूछा गया है। ही हैज़ 3 सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम, मतलब कि उसके 3 बेटे हैं और उसे जो है उन्हें क्या करना है, एजुकेट करना है, मतलब उनको शिक्षित करना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में जो है आपको बनाना है। तो मैंने ऐसे सेंटेंस के लिए आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर कहीं भी सेंटेंस में आपको टू दिख जाए, ठीक है, टू दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसी को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अब उसके 3 बेटे हैं, किस लिए हैं, उनको एजुकेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए। टू क्या दिखाता है, टू जहाँ भी आ जाता है वहाँ पर पर्पस दिखने लगता है, उद्देश्य दिखने लगता है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, उसके जो 3 बेटे हैं उनको पढ़ाना, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, टू एजुकेट को ऐड कर देना है। ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट, सिंपल सेंटेंस आपका हो गया। देखिए, देम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, देम जो है वो किसके लिए, बच्चों के लिए है, ठीक है। तो 3 सन्स ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो वो वहीं पे मीनिंग देता है। तो ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द लेटर रोहन रोट इट। ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार देखा गया है, या तो लेटर पूछ लेगा, या तो बॉक्स पूछ लेगा, या तो रिंग पूछ लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पूछ लेता है। और मैंने आपको जो है बताया है कि कहीं पर भी लेटर, बॉक्स, पेन, है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग मिले तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आप वहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, विच का यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, दिस इज द लेटर रोहन रोट इट, ये वो लेटर है, रोहन रोट इट, रोहन ने इसे लिखा। अब यहाँ पर ये देखिए, रोहन ने इसे लिखा, रोहन ने किसे लिखा। ये जो इट है, ये इट क्या है, ये इट जो है रोहन ने किसे लिखा। इट का मतलब क्या है, लेटर, क्या है, लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दिस इज द लेटर विच रोहन रोट। क्या हो जाएगा? दिस इज द लेटर विच रोहन रोट। ठीक है। फिर है आपका आई वेंट देयर द डोर वॉज लॉक्ड, है ना, मैं वहां गया, द डोर वॉज लॉक्ड, डोर जो है वो बंद हो गया था, है ना, उसको बंद कर दिया गया था, दरवाजे को बंद कर दिया गया था। अब देखिएगा जरा यहाँ पर ट्रिक के साथ में आप देखिएगा, है ना, डोर बंद कर दिया गया था। कब डोर बंद कर दिया गया था? जब मैं वहां गया था। आंसर आपको मिल गया ना? डोर कब बंद कर दिया गया था? जब मैं वहां गया था। तो ये जो आंसर आपको मिला है, यही आंसर आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। और आपको पता है कि जहां भी जब या कब आता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे व्हेन आई वेंट देयर कॉमा द डोर वाज लॉक्ड। ठीक है। रन फास्ट यू विल बी लेट, तेज दौड़ो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस में आपको बनाना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। देखो एल्स का मतलब क्या होता है? अगर, है ना, या आप एल्स की जगह पे अदरवाइज भी यूज कर सकते हो। रन फास्ट, तेज दौड़ो, अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। रन फास्ट, तेज दौड़ो, नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगा? देर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर आप एल्स का यूज कर सकते हो। फिर है आपका लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती। ऐसा क्वेश्चन पेपर में सिंपल सेंटेंस में ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं नाउन फ्रेज एंड अपोजिशन। नाउन फ्रेज एंड अपोजिशन पे पेपर में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं? देखिए, इसको बनाने की ट्रिक क्या है? लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती, ये गोमती के किनारे स्थित। ठीक है। अब देखिए यहां आपको क्या देखना है? यहां आपको नाउन और फ्रेज देखना है। ठीक है। फ्रेज क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड्स, या हम ये कह लें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है। हम अगर बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। बस यही आपको देखना है। नाउन और फ्रेज क्या होगा? दोनों एक दूसरे के रूप होंगे। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो इसका मतलब लखनऊ आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, और द कैपिटल ऑफ यूपी क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? लखनऊ कॉमा द कैपिटल ऑफ यूपी द कैपिटल ऑफ यूपी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती। अब एक बार आप और यहां पर देखिएगा सेकेंड क्लॉज में, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती। भाई एक बात बताओ कि गोमती के किनारे क्या स्थित है? गोमती के किनारे कौन स्थित है? लखनऊ स्थित है। ठीक है, लखनऊ स्थित है। तो देखिए अभी इट का जो प्लेस है वो कहाँ है? फर्स्ट वाले में है। ठीक है। तो अब लखनऊ आपका हो गया नाउन, और द कैपिटल ऑफ यूपी क्या हो गया? फ्रेज हो गया। और जो सेकेंड क्लॉज है वो आपको क्या करना है? इसके साथ में कनेक्ट कर देना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ द कैपिटल ऑफ यूपी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती। क्या होगा हिंदी मीनिंग? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे स्थित है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट विद मी। नाउन फ्रेज एंड अपोजिशन पे है। इसका आंसर आपको खुद करना है, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है एक, दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज। कोई ऐसी चीज जो काफी लंबे समय से यूज में नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? कोई ऐसी चीज जो काफी लंबे समय से यूज में नहीं है। अगर कोई चीज लंबे समय से यूज में नहीं है, उपयोग में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। ये दो क्वेश्चन, एक नाउन फ्रेज एंड अपोजिशन का और दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो इन दोनों के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं देने का मन है तो कोई बात नहीं, बट आप कॉपी पे लिख करके या
इसको लर्न जरूर कर लें। और अगर आपको आंसर ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रैक्टिस सेट के जो और वीडियोस हैं वो जैसे ही मैं बना करके सेंड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।